माननीय श्री दिनेश शर्मा जी को सम्मान के साथ अब मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस आयोजन के लिए वो अवश्य कहेंगे, फिर हम लोग आगे क्रम की ओर बढ़ेंगे। माननीय श्री दिनेश शर्मा जी। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पूज्य श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, आदरणीय पंकज जी, उपस्थित इस प्रांगण में मैं तो कहूँगा कि महाराज श्री आपके लिए ये प्रांगण छोटा पड़ता है, इसलिए अब आपके लिए बहुत बड़ा मैदान की ज़रूरत पड़ेगी। आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से मेरा 30-35 वर्षों का संबंध है और इनके श्रीमुख से निकला हुआ एक एक वचन धर्म की राह को दिखाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर संत हैं वहाँ पर बसंत है, और जहाँ बसंत है वहाँ दुखों का अंत है। और निश्चित रूप में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना ये भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। मैं केवल यहाँ पर उपस्थित लोगों से इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर बहनें बहुत भारी संख्या में दिखाई पड़ रही, और बहनों में आपसे एक कथा का श्रवण आप करोगे, लेकिन हम 2 मिनट की एक बात ज़रूर बताएंगे। मैं लखनऊ का महापौर बना था और बाबा रामदेव जी उस समय योगा का बड़ा उनका क्रेज था, आए हुए थे। और लखनऊ में उस समय मैं गृहस्थ जीवन में महाराज जी नहीं था जब आपसे मेरा भेंट हुआ था, ये उसी समय का घटना है। और इसी प्रकार का प्रांगण पूरा भरा हुआ था, लेकिन वो योग के लिए था। बाएं तरफ महिलाएं और दाहिने तरफ पुरुष बैठे थे, और अचानक रामदेव जी को लोगों ने समझा कि कथावाचक है। वो पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी की तरफ प्रवचन नहीं कहते, वो योग सिखाते थे। एक महिला जो जिसको लगता था कि उसकी जल्दी ही विवाह हुआ होगा, वो बहन खड़ी होती है और उनसे पूछती, बाबा कौन घर सुखी रहता है? तो बाबा चारों तरफ ताक के मुझसे कान में कहते हैं, दिनेश जी मैं तो गृहस्थ हूँ नहीं, आप बताओ कि कौन घर सुखी रहता है। मैंने कहा बाबा मैं भी गृहस्थ नहीं हूँ। तो बोले करना क्या चाहिए? मैंने कहा इस बहन से पूछ लो क्या करना चाहिए। बाबा ने उस बहन से पूछा कि बहन तू बता कौन सा घर सुखी रहता है। बहन बोलती है कि बाबा वो घर सुखी होता है जहां केवल पत्नी की चलती है। तब तक एक पुरुष खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा ये झूठ बोलती है, वो घर सुखी होता है जहां केवल पति की चलती है। तब तक एक बुजुर्गवार खड़े होते हैं, बोलते दोनों झूठ बोलते हैं, वो घर सुखी होता है जहां पर माता और पिता की चलती है। अब उसके बाद फिर से उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप बताओ डॉक्टर साहब कौन सुखी होता है। मैंने कहा कि कुछ घर हो सकते हैं जहां पत्नी की चलती हो, सुखी हो सकते हैं। कुछ और घर सुखी हो सकते हैं जहां केवल पति की चलती हो। वो बहुत से घर सुखी हो सकते हैं जहां पति और पत्नी दोनों की चलती हो। लेकिन वो सब घर सुखी होते हैं जहां पत्नी, पति और माता और पिता के साथ साथ भगवान की भी चलती है, ईश्वर की भी चलती है। वो सब घर सुखी होते हैं। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी इस सुख का रहस्य आपको बताएंगे, लेकिन इतना आप जान लो कि आज हर आदमी दुखी दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, मैंने उससे यही कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण है पड़ोसी का सुख। पड़ोसी सुखी है यही जान जानकर हम दुखी हैं। इसलिए पड़ोसी का सुख मेरा सुख और पड़ोसी का दुख मेरा दुख जिस दिन हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख होगा। यही हमारे जीवन का जिस्ट है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है।
भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाना होता है तो एक उंगली पर पर्वत को उठा लेते हैं, यानी पराक्रम के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब स्नेह की बांसुरी बजाते हैं तो दोनों हाथ में रखकर वो स्नेह की बांसुरी बजाते हैं। यानी स्नेह करना है, प्रेम करना है तो परिश्रम ज़्यादा करते हैं, लेकिन पराक्रम के लिए उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब तक वो वृंदावन में, मथुरावन में रहे तब तक वो मुरलिया वाले कान्हा रहे, और जब वो गुजरात के द्वारिका में पहुंच गए तो सुदर्शन चक्रधारी द्वारिकाधीश बन गए। इसलिए उन दोनों के, कान्हा से लेकर द्वारकाधीश तक का जो प्रसंग है वो महाराज श्री के श्री मुख वचनों से आप जरूर सुनेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अभी मैंने आपके आश्रम में 10,000 शिवलिंगों के साथ में शिवार्चन का कार्यक्रम किया था, और मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जरूर उस आश्रम में जाओ, और जिस विधि विधान से महाराज जी वहाँ पर करवाते हैं, मैं कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जो पूजन पाठ का सच्चा अर्थ है वो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। मैं फिर से पुनः नमन करता हूँ व्यासपीठ का। आप सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ, कितनी बड़ी संख्या में सब लोग आए हो। जान लो ईश्वर का नमन और वंदन आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराता है, आपको सत्य की तरफ चलने का रास्ता दिखाता है। संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारना जीवन की सफलता का रहस्य बना हुआ है। इसलिए आप सब लोग सफल हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, और अपने परिवार के साथ आप सुदृढ़ता के साथ इस राष्ट्र की रक्षा करते रहो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे पता चला कि पंकज जी को आशीर्वाद मिला था महाराज जी का पहले, जब चुनाव के पहले आए थे, और उन्होंने ये कहा था, यहाँ की जनता ने मुझे बताया कि एक कथा और करानी होगी, वो चुनाव की जीत के बाद। तो आज चुनाव की जीत के बाद का वातावरण लग रहा है, और निश्चित रूप में यह वातावरण आप सबका आशीर्वाद इन सबको लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ देखो, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं, और श्री राम भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। राम जी पहले पैदा हुए, इसलिए मैं सबका जयकारा लगवाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले कृष्ण भगवान की, बोले हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का हम हृदय से अभिनंदन, स्वागत करें। आइए, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, ये हमारे पंकज गुप्ता जी के सुयोग्य होने का परिणाम है। उन्होंने इतना प्रयास किया, 10 दिन में ही ज्यादा प्रयास कर लिया इन्होंने, और हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही सुयोग्य, कर्मठ, ऑलवेज प्रयासरत और जनता की सेवा में रत रहने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी इतने सुयोग्य हैं कि उनके बोलने से ही छलकता है। तो आज उनका भी कथा मंडप में स्वागत है। इसमें कोई संशय नहीं कि शर्मा जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। हमारा आपका एकदम पारिवारिक संबंध है। जब आप महापौर हुआ करते थे लखनऊ में, तब आप कथा में ऑलवेज सबसे पहले आप पहुंचते थे। बड़ा स्नेह रहा, और कथाओं का प्रभाव भी रहा कि ठाकुर जी ने उन्हें महापौर से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। ये कथाओं का ही प्रभाव है, उनके अच्छे आचरणों का ही प्रभाव है, उनके सुयोग्य होने का। अभी समाज की, देश की बहुत सेवा आपको करनी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। बहुत आगे हमको लगता है कि आप अभी भी और बहुत सेवा करेंगे इस देश की, इस संस्कृति की, ये हमारा विश्वास है। ठाकुर जी हमसे बुलवा रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। तो आप सभी का कथा मंडप में स्वागत है। लेकिन ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग कुछ खड़े हैं, ये अयोग्यता है।